हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नॉवल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पेंग ने गोल्डन हॉर्नबिस्ट की बॉडी को कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद बबाता लू पेंग से पूछती है कि तुम्हें सेक्टर लॉर्ड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जिसके बाद लू पेंग सारी मेमोरी को स्कैन करता है और फिर बबाता से कहता है कि अगर गोल्डन हॉर्नबिस्ट हैच करता है और उसने अंडे के छिलके को नहीं खाया तो उसे 10 साल लग जाएंगे स्टार लेवल में आने में, और अगर वह सेल को खाता है और ज्यादा मात्रा में मेटल को स्वेलो करता है तो सिर्फ एक ही साल में वह स्टार लेवल तक पहुंच जाएगा। अब ये सुनकर बबाता हैरान रह जाती हैं, क्योंकि अभी केवल एक ही साल का था, लेकिन पूरी धरती इसे मिलकर नहीं हरा पा रही थी। जिसके बाद लू पेंग आगे बताता है कि नॉर्मल रूप में स्टार ट्रेवलर लेवल से यूनिवर्स लेवल में जाने में 100 साल लग जाते हैं, और डोमेन लॉर्ड में जाने में 1000 साल, और सेक्टर लॉर्ड में जाने में 10,000 साल लग जाते हैं। लेकिन मेटल को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करके लेवल को बढ़ाना और आसान हो जाता है। जिसके बाद लू पेंग सारी टेक्निक को बबाता को देता है और उसे एनालाइज करने को कहता है ताकि वह उन्हें सीख सके। जिसके बाद बबाता उन सभी टेक्निक को मिलाती है और लू पेंग से कहती है कि गोल्डन हॉर्नबिस्ट की खुद की टैलेंट भी है और तुम मुझे वो पास कर दो, जिससे वह उन्हें एनालाइज करके उनके कॉम्बिनेशन बना सके। जिसके बाद लू पेंग उन्हीं मेमोरीज को चेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि गोल्डन हॉर्नबिस्ट के 3 टैलेंट हैं और ये टैलेंट उसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसे अपना मिली थी। और फिर लू पेंग सारी मेमोरी को चेक करता है। वही हमें पैसिफिक ओशियन के बाहर का सीन दिखा जाता है, जहाँ धरती पर पूरा माहौल ठीक होने लगता है, क्योंकि गोल्डन हॉर्नबिस्ट के मारे जाने के बाद ग्रैंड एम्परर मॉन्स्टर भी ओशियन में चला गया था। ये युद्ध बहुत ही खतरनाक था, लेकिन अर्थ को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन इस युद्ध में 8 पावरफुल हीरोज को खोना पड़ा था, जिसमें 6 मारे गए और होंग और थंडर गॉड कोमा में थे। उनके दिमाग में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। अब होंग और थंडर गॉड के कोमा में होने के कारण डोजो ऑफ लिमिट्स और थंडर डोजो को चलाने वाला कोई नहीं था। अब फिर हमें होंगयान हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 रॉयल गार्ड्स और 5 इन्वेस्टिगेटर आए हुए थे। वे इस धरती के सभी वेरियस को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, क्योंकि धरती के सभी वॉर गॉड्स ने अपना अलग अलग ग्रुप बना लिए थे। वहीं वॉर गॉड फ्लैश की AI भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त होंग कोमा में था, और इस वक्त अगर लू पेंग भी मारा जाता तो बबाता भी ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं कर पाती। इस वक्त धरती के सभी वॉर गॉड बिखर गए थे। जिसके बाद हमें लू पेंग के घर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर एक गोल्डन हेयर वाला आदमी आता है और लू पेंग की तारीफ करता है और लिन हुआ से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का काफी अच्छा दोस्त था और मैं यहाँ पर कुछ खरीदने आया हूँ। इस टाइम लिन हुआ एक इन्वेस्टर कंपनी का CEO था और वह काफी इंटेलिजेंट हो गया था। जिसके बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है कि वह उन मून क्रिस्टल और सिल्वर रोबोट को खरीदना चाहता है, इसके बदले में वह उसे अच्छी कीमत देगा, और अपने पास से जमीन के पेपर्स निकालता है। लेकिन जब लिन हुआ उसे चेक करता है तो उनकी प्राइस बहुत कम थी। अब लू पेंग का भाई होने के कारण उसके पास बहुत सारे पावरफुल लोग डील करने के लिए आए थे, लेकिन लिनुआ ने उन्हें मना कर दिया था। जिसके बाद वह उस बंदे को भी मना कर देता है और कहता है कि मैं उन्हें नहीं भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर गोल्डन हेयर वाले बंदे को गुस्सा आने लगता है। हालांकि वह एक स्टार ट्रेवलर लेवल का बंदा था और वह पर्सनली लिनुआ से मिलने आया था, तो उसके लिए काफी रिस्पेक्ट थी। अब उसे लिनुआ पर गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन लू पेंग के बैकग्राउंड के कारण वह रुक जाता है, क्योंकि उसने अगर लू पेंग की फैमिली के साथ कुछ भी किया तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि सभी लोग लू पेंग को भगवान मानते थे। जिसके बाद वह कहता है कि तुम अपनी भाई के शान से कब तक बचे रहोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें सारी चीजें देनी पड़ेगी। यानी कि वह एक तरह से लिनुआ को धमकी दे रहा था। वही हमें लू पेंग को दिखाया जाता है, जो गोल्डन हॉर्नबिस्ट के 3 टैलेंट को सीखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि गोल्डन हॉर्नबिस्ट अपने क्लोन बना सकता है, साथ ही वह किसी और ब्लड लाइन के बीस्ट को भी अडॉप्ट कर सकता है। उसके लिए उसे पावरफुल रेस के ब्लड लाइन की जरूरत होगी। जिसके बाद बबाता लू पेंग से कहती है कि क्या तुम सही में फर्स्ट बॉडी को ह्यूमन फॉर्म देना चाहते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसे और भी पावरफुल रेस की फॉर्म दे सकते हो। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक हेयर का टुकड़ा चाहिए होगा, जैसे उसके जीन्स को तुम अपने अंदर ला सकते हो। लेकिन लू पेंग कहता है कि वह अपनी ह्यूमन बॉडी लेना चाहता है और कहता है कि वह अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज करेगा। जिसके बाद वह प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और उसी क्रिस्टल बॉल में से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है। ये क्रिस्टल बॉल वही सॉल होती है। अब गोल्डन हॉर्नबिस्ट के टैलेंट के कारण लू पेंग में भी ये टैलेंट आ गया था कि अगर लू पेंग का सर भी उड़ा जाए तो वह नहीं मरेगा जब तक कि उसकी सोल को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। ये कोर एक स्टार की तरह ग्लो करने लगता है। ऐसा कोर उसके मास्टर की टेक्निक और सोल इम्प्रिंट के कारण हुआ था। इसके कारण लू पेंग की स्पीड रीडर स्टार ट्रेवल 1 पर पहुंच गई थी। जिसके बाद लू पेंग अपनी सोल को बॉडी के साथ जोड़ने वाला होता है। फिर हमें लू पेंग के इंटरनल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जो 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। वहाँ पर काफी धुआं था, वहाँ की हर चीज मेटल की बनी हुई थी, लेकिन लू पेंग उन्हें आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। जिसके बाद लू पेंग बबाता से अपनी बॉडी लाने को कहता है और बबाता उसे वहाँ पर ले आती है, और यहाँ पर लू पेंग की बॉडी स्टार ट्रेवलर लेवल पर होने के कारण बच गई थी। जिसके बाद लू पेंग वह प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लू पेंग में से फॉर्मनेस एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लेकिन ये प्रोसेस गोल्डन हॉर्नबिस्ट अपनी जिंदगी में केवल 3 बार ही कर सकता है। जिसके बाद लू पेंग अपनी सारी एनर्जी को एक एग में कलेक्ट कर देता है। अब इस प्रोसेस में 1 साल का समय लगने वाला था। जिसके बाद उसे अपनी रियल बॉडी मिल जाएगी। जिसके बाद हमें स्पेस का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर हमें एक यूनिवर्स शिप को देखते हैं और उसमें शिप का कैप्टन आराम से बैठा था, जिसकी पावर गोल्डन हॉर्नबिस्ट से भी काफी ज्यादा थी। दोस्तों, आखिर ये लोग कौन है और अर्थ पर अब कौन सा खतरा आने वाला है, वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।